जय हिंद। आज हम सॉल्व करेंगे प्रतिशत के 6 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। जो भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो वीडियो को अंत तक देखें और नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। देखिए, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। रोटी की कीमत में 25% की वृद्धि हुई है। बजट को बनाए रखने के लिए दीपिका इस रोटी की खपत को 20% तक कम कर देती है। इस रोटी के कारण खर्च में वृद्धि हुई है। कितनी वृद्धि हुई है ये हमें क्या करना है, पता लगाना है। तो सबसे पहले देखना है कि 25% की क्या हुई है। यहाँ पे 25% की वृद्धि हुई है। तो 25% का सबसे पहले हमें भिन्न रूप निकालना है कि भिन्न वैल्यू निकालना है। तो वृद्धि हुई तो वृद्धि के लिए प्लस का साइन रहेगा और 25 का भिन्न रूप कितना हो जाएगा, 1 बटे कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद क्या करें, उसने खपत में 20% की कमी कर दी है। खपत में 20% की क्या की कमी कर दी है। तो कमी के लिए क्या होगा, यहाँ पे माइनस का चिन्ह आएगा और 20% का हम भिन्न रूप निकालेंगे। तो भिन्न रूप कितना हो जाएगा, इसका 1 बटे कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे देख लेते हैं, यानी कि जो कीमत थी यहाँ पे लिख लेते हैं हम कीमत, और उसके बाद यहाँ पे आ गई खपत और नीचे आ जाएगा यहाँ पे खर्चा। ठीक है, नीचे आ जाएगा खर्चा। तो पहले कीमत 4 थी, उस पर क्या होगी, 25% की वृद्धि होगी, यानी 4 में 1 की वृद्धि होगी तो कितनी होगी, 5 होगी। फिर उसने क्या किया, खपत में पहले खपत 5 थी, फिर उसने खपत में 1 कम कर दिया, यानी खपत में 20% कम कर देनी, 20% कम कर देनी, 1 कम दे, 5 में से 1 कम कर दिया तो खपत कितनी होगी, 4 हो गई। ठीक है। तो अब खर्चा जो कितना है, खर्चा कितना है हमें ये निकालना है। 5 चौक कितना है यहाँ पे 20। ठीक है। अनुपात में 4 पंजी कितना हो गया, यहाँ पे 20 है। 20 से ये 20 कट जाएगा, यानी 1:1 हो जाएगा। यानी खर्चे में जो है कोई भी तब्दीली नहीं आई है, यानी कि खर्चे में जो है 0% की वृद्धि हुई है, यानी कुछ भी वृद्धि नहीं हुई है, कोई भी चेंज नहीं हुई है। तो इसका जो आंसर होगा वो 0% होगा, यानी ऑप्शन ए है इसका क्या होगा, सही ऑप्शन, सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, दूसरा क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर है। एप्पल फ़ोन की अधिकतम कीमत में 10% की कमी हुई और फिर से 10% की कमी हुई। कुल मूल्य में संयुक्त गिरावट का पता लगाए। यानी एक ही प्रोडक्ट है, उस पर क्या है, 2 बार जो है कीमत में गिरावट आई। पहले 10% की आई, फिर से 10% की आई। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम 10% का भिन्न रूप निकालेंगे। ठीक है। 10% का भिन्न रूप की कोई गिरावट हुई है तो क्या हो जाएगा, ये 1/10 माइनस में हो जाएगा। 1/10 कितना हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। और 2 बार 10% गिरावट हुई है तो हम क्या करेंगे, एक ही बार लिख लेंगे, एक ही बार में क्या हो जाएगा, हमारा काम चल जाएगा। ठीक है। तो कीमत के लिए यहाँ पे हम P इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, P1 और P2। ठीक है, ये कीमत को डिनोट करेगा। ठीक है। उसमें कुल गिरावट कितनी है वो हम बाद में निकालेंगे। तो जब पहली बार इसका जब प्राइस 10 रुपये था तो उसमें कितने की गिरावट आई, 1% की गिरावट है। जब पहली बार इसका प्राइस 10 था, ठीक है, तो उसमें 10% की गिरावट आई, यानी 10 से कितना 1 कम हो गया तो 9 के 9 आ जाएगा। फिर दूसरी बार क्या हुआ, फिर दूसरी बार भी 10 था, उसमें फिर से क्या हो गया, एक 10% की गिरावट आई, यानी कि इसमें 10 में से 1 चला गया तो कितना आएगा, 9 आएगा। ठीक है। अब दोनों का कर लेंगे तो कितना आएगा, ये यहाँ पे 100 आ जाएगा। 10 गुना 10 100 और 9 गुना 9 कितना आ जाएगा, 81 आ जाएगा। ठीक है। तो अब यहाँ पे देखेंगे कि कितना अंतर आया है। यहाँ पे कितना अंतर आया है, 19 का है। यहाँ पे कितना अंतर आ रहा है, यहाँ पे 19 आ रहा है। 19 किसके ऊपर आ रहा है, ये 100 के ऊपर आ रहा है। यानी कि 19 की क्या आई है, गिरावट आई है, कितने के ऊपर आई है, 100 के ऊपर। यानी 100 पहले कीमत 100 थी, बाद में कितनी होगी, 81 होगी, क्योंकि 9 की गिरावट आ गई, 10% की गिरावट आ गई, यानी 81 रुपये की गिरावट है। बाद में वैल्यू 81 रुपये बची, यानी 19 रुपये की क्या आएगी, गिरावट आएगी। इस 19 रुपये को हम क्या बताना है, प्रतिशत में बताने के लिए क्या करेंगे, इसको 100 से गुना कर देंगे। तो 2 0 से 2 0 कट जाएगा, जो यहाँ पे रह जाएगा वो कितना रह जाएगा, 19%। ठीक है। तो 19%, यानी कि ऑप्शन ए जो है इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन ए इसका क्या होगा, सही आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछ रहा है, बोरोप्लस की कीमत में 20% की वृद्धि हुई और फिर से 10% की वृद्धि हुई। कुल मूल्य में संयुक्त वृद्धि ज्ञात कीजिए। यानी एक ही प्रोडक्ट है, उसमें जो है 2 बार वृद्धि हो जाती है। पहले 20% की वृद्धि होती है, फिर 10% की वृद्धि होती है, यानी उसके दाम जो है 2 बार बढ़ जाते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे जो पहले कितने प्रतिशत की वृद्धि, 20% की वृद्धि हुई, तो 20% का हम क्या करेंगे, भिन्न रूप निकालेंगे। 20% का भिन्न कितना हो जाएगा, 1/5 हो जाएगा, क्योंकि वृद्धि हुई है तो इसलिए क्या करेंगे, यहाँ पे प्लस लगा देंगे। उसके बाद फिर से दोबारा 10% की वृद्धि हो गई है। ठीक है। फिर से क्या हुआ, 10% की वृद्धि हुई है, तो 10% का भिन्न रूप क्या हो जाएगा, 1 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, क्योंकि वृद्धि हुई है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, जब पहले वृद्धि हुई है, यानी कि जब एक बार कीमत में वृद्धि हुई है तो पहले 5 था, उसके बाद 20% की वृद्धि हुई है तो ये क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। फिर दूसरी बार क्या हुआ है, फिर 10 था, 10% की वृद्धि हुई, फिर उसके 10 पर कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, 1% की वृद्धि हुई। 10 पर 1 की वृद्धि हो तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 10 और 1 कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। ठीक है। तो कुल कितनी वृद्धि होगी, इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, गुना करेंगे। ठीक है।
5 दही कितना हो जाएगा यहाँ पे 50 हो जाएगा, 5 दही 50 और 6 11, 11 6 कितना हो जाएगा 66 हो जाएगा। ठीक है, तो कुल विद्धि कितनी होगी 50, 66 में से 50 गया तो कुल विद्धि कितनी होगी 16 की होगी। कुल विद्धि कितनी होगी 16 की होगी। ठीक है, इसी को कितने पे विद्धि हुई है 50 पे विद्धि हुई है। ठीक है, 50 पे ही तो 16 की विद्धि हुई है। यानी पहले 50 रुपये था, फिर बाद में कितना हो गया है 66 रुपये हो गया है। यानी पहले 50 रुपये वैल्यू थी, बाद में 66 हो गया, यानी 16 रुपये की क्या हुई है वृद्धि हुई है। तो 50 को क्या करेंगे यहाँ पे बटे में लिखेंगे और प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से क्या करेंगे इसको गुना कर देंगे। ठीक है, प्रतिशत में बदलने के 100 से गुना करेंगे, इसको काटेंगे इसमें 2 पे कट जाएगा तो 16 दिन कितना आ जाएगा यहाँ पे हमारा 32 आ जाएगा। यानी 32% की क्या हुई यहाँ पे वृद्धि हुई है, 32% की वृद्धि है। यानी कि ऑप्शन सी हमारा क्या होगा राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है, शैम्पू की कीमत में 20% की वृद्धि हुई और फिर 10% की कमी हुई, कुल मूल्य में प्रतिशत वृद्धि या कमी का पता लगाए। यानी शैम्पू के मूल्य में एक बार मार्केट में 20% की वृद्धि हो गई, जब इसका डिमांड घट गया तो उसमें 10% की कमी कर दी गई है। अब हमें उसका कुल मूल्य में प्रतिशत कमी या वृद्धि का पता लगाना है। ठीक है, तो सबसे पहले 20% की वृद्धि हुई तो 20% का क्या करेंगे हम भिन्न रूप निकाल लेंगे। ठीक है, भिन्न रूप कितना हो जाएगा इसका 1 बटे कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, क्योंकि वृद्धि हुई तो प्लस का चिन्ह लगा लेंगे। उसके बाद क्या किया उन्होंने 10% की कमी कर दी, यानी कि इसमें 10% की कमी हुई तो 1 बटे कितना आ गया यहाँ पे 10 आ गया, कमी है तो कमी के लिए माइनस का चिन्ह लगा लेंगे। अब 2 बार कमी, एक बार वृद्धि हुई एक बार कमी हुई है तो प्राइस क्या है 2 बार ऊपर नीचे है, एक प्राइस 1 ले लेंगे और प्राइस 2 ले लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले 5 पर 20% की वृद्धि हुई है, 5 पर कितनी की 20% की वृद्धि है, यानी 1 6 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या है 10 पर जो है 10 पर 10% की क्या हुई है कमी हुई है, 10 पर 10% की कमी हुई है तो यहाँ पे 10 आएगा और 10% कमी करेंगे, यानी 10 में से 1 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 9 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कुल कमी या वृद्धि जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो निकल के आ गया, यानी 5 दही कितना हो जाएगा यहाँ पे 50 हो जाएगा और 6 नीम कितना हो जाएगा यहाँ पे 54 हो जाएगा। ठीक है, जब इस तरफ का ज़्यादा आता है इसका मतलब कि इसमें क्या होती है वृद्धि होती है। ठीक है, पहले 50 का था बाद में 54 का हो गया, तो अभी कितने की वृद्धि हो गई यहाँ पे 4 की वृद्धि हो गया, क्योंकि वृद्धि हमें प्रतिशत में बतानी है। ठीक है, तो वृद्धि 4 की किस पे हुई है 50 पे हुई है, तो 50 को क्या करेंगे बटे पे लिखेंगे और वृद्धि हमें प्रतिशत बताना था, प्रतिशत बताने के लिए 100 से क्या करेंगे इसको गुना करेंगे। ठीक है, तो 50 को जब 100 में काटेंगे तो 2 पे कटेगा, यानी 4 दूनी कितना हो जाएगा ये 8% हो जाएगा। यानी 8% की क्या हुई है इसमें वृद्धि हुई है, 8% की वृद्धि हुई है, यानी कि ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 को पूरा ध्यान से पढ़िए। इसमें क्या कह रहा है, एक सर्कस में टिकट की कीमत 50% बढ़ जाती है, आगंतुकों की संख्या 20% कम हो जाती है, आय पर प्रभाव में वृद्धि या कमी के प्रतिशत का पता लगाए। यानी एक सर्कस है जिसमें जो क्या करते हैं वो टिकटों की कीमत बढ़ा देते हैं, 50% अधिक कर देते हैं। जो आगंतुक यानी कि जो दर्शक होते हैं वो फिर क्या होता है 20% कम देखने आते हैं। जाहिर सी बात है जब किसी चीज़ की कीमत ज़्यादा बढ़ जाएगी तो उसको लोग कम खरीदेंगे या कम देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है 50% वो क्या करता है प्राइस में बढ़ा देता है, यानी टिकट के जो क्या होता है मूल्य में वृद्धि हो जाता है 50% की। तो 50% का भिन्न रूप कितना हो जाएगा हमारा 1/2 हो जाएगा। उसके बाद कितने प्रतिशत दर्शक आने कम हो जाते हैं 20% दर्शक आने कम हो जाते हैं, तो 20% का भिन्न रूप निकालेंगे कितना आ जाएगा 1/5 आ जाएगा, क्योंकि आने कम हो गए, कमी का मतलब क्या हो गया माइनस हो जाता है। ठीक है, तो इसमें 2 चीज़ें होगी, एक बार इसके क्या हो गया ये मूल्य हो गया और दूसरा गया यानी कि कस्टमर्स। ठीक है, ये मूल्य के लिए गए कस्टमर आ गया लगे। ठीक है, जो 2 कस्टमर आए तो उस पर 50% की वृद्धि कर दी, यानी कि कितना हो गया 3 हो गया। फिर जब 5% यानी 5 कस्टमर पे 20% कस्टमर क्या हो गए कम आने लगे, यानी 5 थे उसमें क्या हो गया 20% कस्टमर की कमी हो गई, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 4 हो जाएगा। यानी 5 में से 1 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा हमारा 5 दूनी 10 और 4 3 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो हमें क्या कह रहा है इसमें कि खर्चे में आय पर प्रभाव में वृद्धि हुई है कम हुई है, तो ये 10 है ये 12 है, यानी कि 2 की क्या होगी यहाँ पे वृद्धि हो गई। 2 की कितनी वृद्धि हुई है, कितने पे हुई है 10 पे हुई है, कितने प्रतिशत की हुई है ये बताने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा इसको 100 से गुना करना पड़ेगा। 100 से जब हम इसको गुना करेंगे नहीं 1 0 से क्या हो जाएगा 1 0 कट जाएगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 20%। तो यहाँ पे क्या हुई है कमाई में जो है वृद्धि हुई है 20% की वृद्धि हुई है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या पूछ रहा है ध्यान से पढ़ेंगे। एक व्यक्ति के प्रति घंटे वेतन में 25% की वृद्धि होती है और काम के घंटे की कुल संख्या में 20% की कमी होती है, उसकी सैलरी पर क्या असर पड़ेगा।
ठीक है। कोई व्यक्ति है जो काम कर रहा है तो उसको क्या प्रति घंटे अगर उसको 10 रुपये मिल रहे हैं तो उसमें क्या किया उन्होंने 25% की वृद्धि कर दी। लेकिन साथ में क्या कर दिया है कि अगर वो 10 घंटे काम करता था तो 10 घंटे में यानी कि 20% की कमी कर दी, यानी कि पैसे का वैल्यू बढ़ा दिया। ठीक है, कीमत तो बढ़ा दिया लेकिन काम करने के घंटे क्या कर दिए, कम कर दिए। अब इसमें हमें बताना है कि उसके सैलरी पर इसका क्या असर पड़ेगा। तो सबसे पहले उसने 25% की वृद्धि की है तो हम क्या करेंगे 25% का क्या भिन्न रूप निकालेंगे। 25% का भिन्न रूप क्या होता है, 1/4 होता है, क्योंकि बड़ी है यहाँ पे बढ़ाया गया तो इसलिए क्या क्या रहेगा, प्लस का रहेगा। और इसमें घंटे में कितने प्रतिशत की कमी की गई है, 20% की घंटे में कमी की गई है, तो 20 का आ जाएगा 1/5 और कमी की गई है तो इसलिए लिखेंगे माइनस। ठीक है, उसके बाद ये आवर्स में यानी कि वृद्धि की गई, घंटों में वृद्धि की गई है, सॉरी इसमें प्राइस में वृद्धि की गई है 25% की। 4 पर 1 की वृद्धि की गई, पहले 4 थी उसके बाद 1 की वृद्धि कर दी गई तो फिर बाद में कितनी होगी, 5 होगी। ठीक है, उसके बाद आवर्स में क्या कितने थे, पहले 5 थी, उसके बाद 20% की कमी कर दी तो कितनी कर दी गई, यहाँ पे 4 कर दी गई। ठीक है, उसके बाद क्या बदला हुआ है, 4 पंजे 20, यहाँ पे 20 लिखेंगे, 20 और 4 पंजे कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। यहाँ पे 1 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 1:1 आ जाएगा। इसका मतलब क्या है कि उसके जो सैलरी पर है कुछ भी असर नहीं पड़ा है। वो पहले जितना कमाता था अब भी क्या है उतना ही कमाता है, उस पर उसके सैलरी में कोई फ़र्क नहीं आया है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। कोई बदलाव नहीं आया है, पहले वो जितना कमाता था अभी वो इतना ही कमाता है। तो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको जो वीडियो अच्छी लगी होगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट ट्रिक के साथ।